स्मॉल कैप सुन के दिमाग में एक ख्याल आता है हाई रिटर्न। सही बात है, जैसा स्मॉल कैप ने परफॉर्म किया पिछले 4-5 सालों में वो देख के कोई भी यही बोले। लेकिन स्मॉल कैप स्टॉक में रिस्क होता है। जब मार्केट गिरता है तो भैया बहुत तेजी से गिरते हैं। और रिसेंट एग्जांपल तो आपने देखा होगा कि जब सितंबर से मार्केट गिरना शुरू हुआ तो निफ्टी 50 17% गिरा और निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स 28% गिरा। इसलिए स्मॉल कैप को एक रिस्की इन्वेस्टमेंट माना जाता है। तो क्या मैं ये बोल रहा हूँ कि स्मॉल कैप से दूर रहना चाहिए? बिल्कुल नहीं। खराब स्मॉल कैप कंपनियों से दूर रहना चाहिए, अच्छे स्मॉल कैप से नहीं। अब अच्छा स्मॉल कैप से मेरा क्या मतलब है? अच्छे स्मॉल कैप के बहुत सारे पैरामीटर हैं और उनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो है कैश रीच, यानी दुधारू गाय। जी हाँ, कैश रीच बिजनेस ना सिर्फ इकोनॉमिक डाउन ट्रेंड को अच्छे से झेल लेता है बल्कि उनके पास इन्वेस्ट करने, इनोवेट करने और शेयर होल्डर को रिवॉर्ड देने की भी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो इसलिए आज के वीडियो में हम 3 फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कैश रीच स्मॉल कैप के बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तीसरा स्टॉक भैया दिग्गज इन्वेस्टर डॉली खन्ना जी का भी फेवरेट है और इसलिए वो लगातार स्टेक बढ़ा रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। अपनी लर्निंग को एक अनदर लेवल पे ले जाने के लिए आप हमारी यूट्यूब मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी वीडियो आपके स्क्रीन पर दिख रही है कि किस तरीके से यूट्यूब मेंबरशिप वालों को सिखाते रहते हैं मार्केट में अप एंड डाउन को कैसे हैंडल करना है, सब बताते रहते हैं। तो अगर आप ज्वाइन करेंगे हर हफ्ते एक वीडियो मिलेगी जहां पर आप बिना डरे बिंदास खुद का बॉस बन के सही डिसीजन ले पाएंगे। तो भैया पहले एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। एजुकेशन देने की कोशिश करते हैं, आप अपनी रिसर्च करिए और फिर डिसीजन लीजिए। बस मेरा जो 21 साल का एक्सपीरियंस है जिसमें मुझे लगता है कि कोई भी स्टॉक को लेने से पहले क्या पॉइंट आपको सीखना चाहिए, क्या पॉइंट देखना चाहिए, बस हम वो बताने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना? तो कैश रीच स्मॉल कंपनी की लिस्ट में पहली कंपनी आती है शेयर इंडिया सिक्योरिटीज़ का। जी हाँ, तो आपके पास है या नहीं है कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। और डीमेट अकाउंट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप हमारे साथ ओपन करके सपोर्ट कर सकते हैं। तो डीमेट अकाउंट और क्रिप्टो दोनों खोल सकते हैं। गूगल फॉर्म जरूर भर दीजिएगा, तो हर संडे सेशन होते हैं वो भी मिलेंगे आपको क्रिप्टो में। अभी इनका जो मार्केट कैप है 3,298 करोड़ का है। एक फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर है जो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके क्लाइंट को कस्टमाइज कैपिटल मार्केट सॉल्यूशन देती है। कंपनी अपने रिटेल और कॉर्पोरेट क्लाइंट को फाइनेंशियल प्रोडक्ट और पर्सनलाइज सर्विस ऑफर करती है, जैसे कि इक्विटी ब्रोकिंग, करेंसी, कमोडिटी डेरिवेटिव, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट सर्विस, म्यूचुअल फंड एडवाइजरी और डिस्ट्रीब्यूटरशिप, कई सारी चीज़ें। हर क्लाइंट की ज़रूरत के हिसाब से शेयर इंडिया स्मार्ट और टेक बेस्ड सॉल्यूशन डिज़ाइन करता है, जिससे उनका इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस और भी सीमलेस और प्रॉफिटेबल बन सके। तो ये तो आज की मार्केट की डिमांड है ना भैया, क्लाइंट के हिसाब से सब कुछ करो तो क्लाइंट भी खुश होता है। यहाँ पर कंपनी की जर्नी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। 1994 में शुरुआत हुई थी और 2000 में यानी 6 साल के बाद इन्होंने इक्विटी ब्रोकिंग सेगमेंट में एंट्री की। उसके बाद कंपनी ने अपने सर्विस को डाइवर्सिफाइड करते हुए 2007 में, यानी फिर से 7 साल के बाद, इक्विटी डेरिवेटिव, 2008 में करेंसी ट्रेडिंग, 2012 में कमोडिटी ट्रेडिंग की शुरुआत की और 2016 में शेयर इंडिया एमफी के साथ म्यूचुअल फंड एडवाइजर के रूप में रजिस्टर हो गया। यानी जैसे जैसे उम्र बीतता गया अपने काम को बढ़ाते गए और 2018 में सेबी से कैटेगरी 1 मर्चेंट बैंकर और पोर्टफोलियो मैनेजर का रजिस्ट्रेशन भी हासिल किया। 2020 में कंपनी ने अपनी ग्रोथ जर्नी को आगे बढ़ाते हुए एसएमई प्लेटफॉर्म से बीएसई में बोर्ड पर सक्सेसफुली ट्रांजिशन भी किया। कंपनी टेक्नोलॉजी पर ज़्यादा फोकस करती है, इसलिए फाइनेंशियल ईयर 2024 में कंपनी ने अपना ऑटोमेटेड ट्रेडिंग सॉल्यूशन यू ट्रेड अल्गो लॉन्च किया, जो कि एक एडवांस अल्गो प्लेटफॉर्म है। इससे पहले 2023 में कंपनी ने आईबीटी नाम का एक रिटेल प्लेटफॉर्म लॉन्च, जो एक डिजिटली इनेबल्ड ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग है और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, जिससे रिटेल इन्वेस्टर को फास्ट और सीमलेस ट्रेडिंग एक्सपीरियंस मिले। रेवेन्यू को अगर हम तोड़ते हैं तो 92% का जो इनका मेन रेवेन्यू है वो शेयर ब्रोकिंग और ट्रेडिंग से आता है, यानी मेन धंधा यही है। म्यूचुअल फंड साइड में आ गया, ठीक है। लेकिन अच्छी बात क्या है कि अगर आज 8% है तो कल के डेट में वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और डाइवर्सिफिकेशन हमेशा किसी भी कंपनी के लिए बहुत ही अच्छी बात होती है। तो ये हो गई कंपनी की बात। अब फाइनेंशियल देखें तो जैसा कि कैश रिच कंपनी की कैटेगरी में क्या होना चाहिए भैया, कैश, तो कंपनी के पास अपने मार्केट कैप का 63.94% कैश और कैश इक्विवेलेंट है, यानी लगभग 2109 करोड़ रुपया। और कंपनी पर डेट पता है कितना है? सिर्फ 345 करोड़। तो कैश के कंपैरिजन में क्या हो गया? कम, बहुत कम, यानी 2 मिनट में कर्जा उतार देगा। पिछले साल 5 साल का रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें तो 2020 से 2024 तक 45.43% के CAGR से ग्रोथ है। प्रॉफिट 59.71% CAGR से ग्रोथ है। शेयर होल्डिंग देखें तो DI और FII ने स्टेक को इंक्रीज कर किया, तो ये हो गई अच्छी बात।
लेकिन सवाल ये है कि रिस्क क्या है, पता है? अब यही होता है जो मैं हमेशा कहता हूँ, रीड बिटवीन द लाइन। हम लोग हमेशा सिर्फ अच्छी बातें सुनकर बहुत ही एक्साइटेड ना जाते हैं, लेकिन खराब बातों को भी सुनना चाहिए। सबसे बड़ा रिस्क है बिजनेस नेचर। जब बुल रन होगा तो ऐसी कंपनी ग्रो करती है, ट्रेडिंग ज़्यादा होती है, और जब मार्केट गिरता है तो रेवेन्यू में डीप दिखता है। जैसे सितंबर के बाद से मार्केट गिरा है तो अच्छी अच्छी ब्रोकिंग कंपनी की दगी पड़ी है, राइट? ट्रेडिंग कम हो रही है, लोग मार्केट से दूर भाग रहे हैं, एसआईपी बंद हो रही है, राइट? और इसीलिए हमें दिसंबर 2024 में रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों में गिरावट देखने को मिली। दिसंबर 2024 में रेवेन्यू में लगभग 8.44% का फॉल देखने को मिला और प्रॉफिट में 28% का। इससे सिंपल तो कुछ हो नहीं सकता है। अगर समझाने का तरीका पसंद आया हो तो एक लाइक कीजिएगा। अब चलते हैं दूसरी कंपनी पर, और इस दूसरी कंपनी का नाम है मास्टर ट्रस्ट। 1985 में शुरू हुई थी। ये एक ऐसी कंपनी है जो लेंडिंग यानी उधार देने, सिक्योरिटीज और जमीन की खरीद बिक्री के काम में लगी हुई है। कंपनी के पास बहुत सारे मेंबरशिप और रजिस्ट्रेशन है, जिसमें कैटेगरी 1 में आए तो मर्चेंट बैंकर, बी अगर देखें डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट ऑफ एनएसडीएल एंड सीडीएसएल, नंबर 3 में देखें तो मेंबर ऑफ एनसीडीएक्स एंड एमसीएक्स, इंश्योरेंस ब्रोकर अंडर द नेम ऑफ एमएस मास्टर इंश्योरेंस ब्रोकर लिमिटेड, मेंबर ऑफ एनएससी एंड बीएससी। उसके बाद देखें तो नन डिपॉजिट टेकिंग नन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस। तो भैया लंबा चौड़ा हो गया, ए बी सी डी ई एफ 6 काम। अब रेवेन्यू बाइफर्केशन करें तो इंटरेस्ट ऑन लोन एंड एडवांस से 8% का है, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट से 15% का है, प्रॉफिट फ्रॉम डीलिंग इन सिक्योरिटीज और लैंड से 33% का है, इनकम फ्रॉम ब्रोकरेज से 38% का है, पीएमएस से 5% का है और अदर 1% का, यानी वेल डाइवर्सिफाइड है। मतलब क्या होता है, बहुत बार कंपनियां कहती है हम ये करते वो करते, जब उनका रेवेन्यू बाइफर्केशन देखो तो बहुत कम होता है, बट ये वेल डाइवर्सिफाइड है। कैश प्रोफाइल की बात करें तो कंपनी के पास 1540 करोड़ का कैश इक्विवेलेंट है और मार्केट कैप 1592 का, और डेट सिर्फ 200 करोड़ का। तो कैश के कंपैरिजन में ज़्यादा प्रॉब्लम वाली तो बात ही नहीं है। कंपनी की वैल्यूएशन देखें तो काफ़ी अट्रैक्टिव है, पी सिर्फ 11 है, जबकि इंडस्ट्री भी 20.7 और पीजी रेशियो पता कितना है, 0.24। मतलब सस्ता नहीं, सुपर सस्ता है। अब कहोगे कि सस्ते वैल्यूएशन के पीछे का रीज़न क्या है, तो सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ। पिछले 5 साल का सेल 30% CAGR और प्रॉफिट ग्रोथ 45% CAGR है। कंपनी के फ्यूचर पर प्रमोटर का भरोसा है, इसीलिए प्रमोटर का जो होल्डिंग है 72.49% है। और आपको भी पता है कि ऐसी स्मॉल कैप की कंपनियों में इतनी स्ट्रांग होल्डिंग प्रमोटर की बहुत कम देखी जाती है। और यही चीज़ है भैया, सीख लोगे तो समझ आएगा कि कैसे किसी कंपनी को देखते हैं। इसमें इन्वेस्ट करने से पहले खुद की रिसर्च कर लेना। और अब चलते हैं थर्ड और सबसे इंटरेस्टिंग स्टॉक पर, क्योंकि मैंने बताया था कि इसमें डॉली खन्ना जी की होल्डिंग है, और वो भी 4% से ज़्यादा। इस कंपनी का नाम है प्रकाश पाइप, जो पीवीसी पाइप और फिटिंग और पैकेजिंग प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है। जून 2017 में प्रकाश इंडस्ट्री लिमिटेड से डीमर्ज होकर ये बनी थी। प्रकाश इंडस्ट्री से निकली और बनी क्या, प्रकाश पाइप। कंपनी के अगर हम रेवेन्यू को तोड़ें कि भैया तुम कहाँ से क्या कमा रहे हो, तो पीवीसी पाइप और फिटिंग से 61% का रेवेन्यू आता है और फ्लेक्सिबल पैकेजिंग से 39% का। कंपनी के पास अगर हम कहें कि क्लाइंट कौन कौन से हैं, तो हल्दीराम, बीकाजी, वादीलाल और भी बड़े नाम हैं जो आपको आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं। तो अब किसी कंपनी के पास, वो भी स्मॉल कैप कंपनी के पास, अगर अच्छे और बड़े नाम होते हैं तो एक ट्रस्ट जागृत होता है। अब अगर कैश पोजीशन की बात करें तो कंपनी के पास 247 करोड़ का कैश है, जो कि मार्केट कैप 999 यानी 999 करोड़ का लगभग 25% है, जो कि हेल्दी पोजीशन है। वहीं डेट देखा जाए तो ना के बराबर है, 58 करोड़ का। कंपनी का रेवेन्यू पिछले 5 साल में 14% CAGR से ग्रोथ किया है और प्रॉफिट 26% CAGR से। वैल्यूएशन की बात करें तो ये काफ़ी लो वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है। पी है 10.2, जबकि इंडस्ट्री पी है 25.5 और पीजी रेशियो है सिर्फ 0.39। अब अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको दिखाएं तो प्रमोटर होल्डिंग 44% के पास है, जबकि डॉली खन्ना जी ने मार्च 2024 में 2.87% का स्टेक बढ़ाया और मार्च 2025 में कितना कर लिया, 4.08%। तो कुछ तो उनको लगा होगा। तो फाइनल कंक्लूजन क्या है, हमने 3 कैश रिच कंपनी, स्मॉल कैप कंपनी की बात की, जो फंडामेंटली कैसे देखते हैं उसके बारे में बताया, वैल्यूएशन के बारे में बताया, ग्रोथ के बारे में बताया, बिग इन्वेस्टर की पोजीशन है उसके बारे में बताया। अब डिसीजन आपको लेना है। कैसा लगा कमेंट में बताइए और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।